हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट किया, तो उसमें हमने ऑलरेडी जो है 3 वीडियोस अपलोड किए हैं। तो ये दिस इज़ द फोर्थ वीडियो ऑफ परसेंटेज। तो ये वही बंदा देखेगा जिसने ऑलरेडी वो 3 वीडियोस देखे होंगे, तब जाके ये जो वीडियो है ये आपको समझ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने बेसिक उसमें ऑलरेडी जाना है। इसमें हम कुछ एडवांस लेवल के सवाल कर रहे हैं जो कि आपको ऑलरेडी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में आ चुके हैं, एसएससी के एग्ज़ाम में आ चुके हैं, और इस टाइप के सवाल आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो करिए, स्टार्ट करते हैं। देखो, जो पहला हमारा सवाल है, अबाउट 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स इन दिस इलेक्शन, देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स डिफीटेड हिज कंटेस्ट बाय 1100 वोट्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन द इलेक्शन। देखो कैसे हम इस सवाल को करते हैं। हमने ऑलरेडी इस टाइप का सवाल किया था, लेकिन उसमें थोड़ा ये जो 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ये वाला पार्ट उसमें नहीं था, ठीक है। तो इसको हम कैसे करें, देखो पहले हम देखेंगे, लेट अस सपोज जो हमारे पास टोटल वोट्स हैं वो कितने हैं, 100। देखो ये जो परसेंटेज का टॉपिक है, इसमें 100 का खेल है। जिसको ये 100 का खेल समझ आ गया तो वो इस टॉपिक को चुटकियों में कर सकता है, ठीक है। तो टोटल वोट्स हमने माना कि 100 है, लेकिन इसने बोला है कि 8% वोट्स जो हैं वो वोट को कास्ट नहीं करते। इसका मतलब सिर्फ 92 लोग वोट्स को कास्ट करते हैं, 8 लोग जो है वोट कास्ट नहीं करते हैं। 92 पीपल कास्टेड देयर वोट, ठीक है। देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, द विनर ऑब्टेन 48% ऑफ द टोटल वोट्स, मतलब टोटल वोट्स कितने हैं 100, उसका 48% कितना होगा 48। ये किसको मिलते हैं, जो विनर होता है। इसका मतलब लूज़र को कितने वोट्स मिले होंगे 44। क्यों, क्योंकि टोटल वोट्स हमारे पास 92 है, जिन लोगों ने वोट डाला था उसमें से 48 वोट्स किसको मिले हैं, विनर को मिले हैं। 92 माइनस 48 किसके बराबर आता है, 44, जो कि लूज़र को मिले हैं, ठीक है। अब क्या बोलता है कि जो विनर है उसने लूज़र को कितने वोट से डिफीट करा, 1100 वोट से। लेकिन हमारे हिसाब से विनर ने लूज़र को कितने वोट से डिफीट किया, 4 वोट से। तो बस 4 का वैल्यू 1100 हो गया, तो हमारा सवाल निकल गया, ठीक है। आई होप आपने ये नोट किया होगा। देखो इसका मतलब 4 की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है, 1100। क्यों, क्योंकि हमारे हिसाब से 4 वोट से विनर ने लूज़र को हराया, लेकिन सवाल में बोला गया है 1100 वोट से हराया, तो 4 की वैल्यू 1100 है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स ने इलेक्शन, हमारे हिसाब से टोटल नंबर ऑफ वोट्स इलेक्शन में कितने थे, 100। तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 1100 डिवाइड बाई 4, एक यूनिट का वैल्यू होगा इंटू 100। तो बस सवाल ख़त्म हो गया। 4 1 ज़ार 4, 4 25 ज़ार 25 इंटू 1100 किसके बराबर है, 0 0, 25 1 ज़ार 25, 2 कैरी हो गए, 25 1 ज़ार 25 और 2 27, 27500। इस सवाल का सही जवाब कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। देखो ऑप्शन नंबर सी 2750 इस सवाल का सही जवाब है। तो सिंपल मैंने आपको बोला कि 100 का खेल जिसको समझ आ गया तो वो परसेंटेज का जो टॉपिक है उसको चुटकी में कर सकता है, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, इवालवेट करना है 28% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ 280, बताइए जिसके किसके बराबर है। देखो सिंपली हम करेंगे, देखो 28% का मतलब क्या है, 28 डिवाइड बाई 100, ऑफ का मतलब क्या है, इंटू 450 प्लस 45% ऑफ 280, ठीक है। तो बस सॉल्व करते हैं, 0 और 0 कैंसिल, 5 2 ज़ार 10, 5 9 ज़ार 45, 2 1 ज़ार 2, 2 14 ज़ार 28, विच इम्प्लाइज दैट 9 4 ज़ार 36, 3 कैरी आ गए, 9 1 ज़ार 9, 9 और 3 कितने हो गए 12, 1 2 6। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं, 0 और 0 कैंसिल,
5 2 ज़ार 10, 5 9 ज़ार 45, 2 1 ज़ार 2, 2 14 ज़ार। बस यहाँ पे भी 9 इंटू 14 कितना आ गया, 126, 126 और 126 कितना हो गया, 6 और 6 12, एक कैरी, 2 2 4 और एक 5, एक और एक क्या, 2, 252 इस सवाल का सही जवाब है। 252 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 252 इस सवाल का सही है। बिल्कुल आपने सॉल्व करना था, इसमें कोई उतना फॉर्मूला लगनी ही नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक और सवाल, बिल्कुल सिंपल सवाल है। इफ़ ए सैलरी इज 30% लेस देन डेट ऑफ बी, देन हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी मोर देन डेट ऑफ ए। देखो इसको हम कैसे करते हैं, ए और बी, ए और बी। इफ़ ए सैलरी इज 30% लेस देन डेट ऑफ बी, इसका मतलब अगर बी की सैलरी 100 है तो इसकी सैलरी कितनी होगी, 70। क्यों, क्योंकि 30% कम है। बिल्कुल सवाल सॉल्व हो गया। तो बताइए जी, हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी मोर देन डेट ऑफ बी, कितनी सैलरी इसको ज़्यादा है इससे, बी को कितनी सैलरी ज़्यादा है, 30 है। किस पे 30 है, 70 पे, इनिशियल 70 है, ठीक है। इनटू 100 वो कितना आता है, 0 और 0 कैंसिल आ गया, विच इम्प्लाइज डैट 300 डिवाइड बाई 7, जो कि सवाल में नहीं है, ठीक है। जवाब में कोई किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 70, 300 डिवाइड बाई 7, 7 4 ज़ा 28, दो नीचे जाएंगे, देखो 7 2 ज़ा 14, इसको हम यहाँ से मिटाएंगे। देखो 300/7 हमें आंसर निकला था, बट चूंकि ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 300/7, 7 4 ज़ा 28, दो नीचे और यह 0, 7 2 ज़ा 14, 20 में से 14 गए, कितना बचा, 6, यही है। तो वो किसके बराबर निकला, तो सिंपल वो निकला ऐसे, देखो 42 इंटू 7, देखो 7 इंटू 42 प्लस 6 हो गया, तो यही सब परसेंट। तो किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 42 सही, 6/7% इसका सही जवाब है। तो हमें जवाब निकला था 300/7, चूँकि हमने इनको इसको सॉल्व किया तो हमें ये निकलता है 42 सही, 6/7% इस सवाल का सही जवाब है। बिल्कुल सिंपल था, आपको ऐसे ही इसको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही करना होता है कम टाइम में। देखो एक और सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, 76% of the students in a school are boys. If the number of girls is 204, find the number of students in the school. देखो मैंने आपको बोला था कि सारा इसमें जो खेल है वो है 100 का। टोटल स्टूडेंट्स मैंने बोला 100 है, उसमें से 76% जो है बॉयज़ हैं, मतलब कि 76 क्या है, बॉयज़ है। इसका मतलब गर्ल्स कितनी होंगी, 24। 100 में से 76 गया, कितना बचा, 24 कितनी होगी, गर्ल्स होगी। तो इसमें बोला गया कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 204 देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन सवाल में बोला गया है कि नहीं जी 24 नहीं है, कितनी है, 204। तो हम करेंगे 24 की वैल्यू कितनी है, 204। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब इस 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 204 को डिवाइड बाई 24 करेंगे, वो एक यूनिट का वैल्यू निकलेगा, इंटू 100 करेंगे। तो 12 इसमें कैसे करेंगे हम, देखो 2 12 ज़ा 24, 2 50 ज़ा 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, 8 कैरी 84, 12 इंटू 7 84 होता है। तो 17 इंटू 50 कितना हो गया वो, 17 इंटू 50, 17 इंटू 50, 0 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी आ गए, 5 1 ज़ा 5, 5 और 3 8, 850। इस सवाल का सही जवाब कहाँ पे है 850,
ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 850 इस सवाल का सही जवाब है। तो 100 का खेल है, 100 टोटल स्टूडेंट है, 76 बॉयज़ है, 24 गर्ल्स है, लेकिन सवाल बोल रहा है कि नहीं जी 24 नहीं है, कितने हैं 204। तो हमने किया 24 की वैल्यू 204 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू कितनी निकली 850। तो यही इस सवाल का सही जवाब है। तो ये रहा एक और, ये हमारा लास्ट सवाल है इस वीडियो का। ठीक है, ठीक है। देखो इस सवाल को हम बिल्कुल कम टाइम में कैसे करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। देखो, a man's wage was reduced by 50%. Again, the reduced wage was increased by 50%. Find his loss in terms of percentage. बिल्कुल 30 सेकंड्स में से भी कम टाइम में इस सवाल को कर सकते। देखो, पहले लेटर सपोज इसकी वेज थी इनिशियल वेज, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। इनिशियल वेज, इनिशियल वेज लेटर सपोज 100 था। एक मिनट, इनिशियल वेज 100 है। उसके बाद ये रिड्यूस किया गया है 50% से, मतलब 100 में से 50% गया, तो कितना रह गया। हमने बोला इसकी जो इनिशियल वेज है इस बंदे की, इस मैन की, वो क्या है 100। फिर सवाल में बोला गया है कि ए मैन इज वेज वॉज रिड्यूस पे 50%, तो मतलब 50% गया। अब कितना वेज है इसके पास 50। उसके बाद बोला गया है अगेन द रिड्यूस्ड वेज वॉज इंक्रीज पे 50%, मतलब ये जो वेज अभी इसके पास है इसको इंक्रीज किया गया है 50% से। तो अभी इसके पास 50 है, 50 का 50% कितना होता है 25। देखो 50% ऑफ 50 किसके बराबर होता है 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 25। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, आपको पता है उन्हें 50% का 50% का 50% कितना होता है 25। इसका मतलब देखो, देखो ये आपको पता होना चाहिए। देखो पहले 100 था, अभी 50 है, फिर से इसको इंक्रीज किया गया कितना 50%, मतलब कि अभी कितना है 75। क्यों, क्योंकि 50% का 50 कितना होता है 25। इसका मतलब इस पे ऐड कितना किया गया था, इस पे ऐड किया गया था 25, तो अभी वो बचा 75, मतलब ये फाइनल वेज है इसकी, फाइनल वेज। इसको हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट वेज। ठीक है, इंटरमीडिएट, इसको हम बोल सकते हैं इनिशियल। ठीक है, इनिशियल, इंटरमीडिएट और फाइनल वेज। पहले 100 था, उसके बाद इसको रिड्यूस किया गया 50%, मतलब फिर 50 किया गया, उसके बाद फिर से इसको बढ़ाया गया कितना 50%, तो वो बढ़ गया 75। तो फाइंड इज लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। बताइए इसका लॉस कितना हुआ, बताइए बताइए। देखो लॉस कितना हुआ, देखो लॉस कितना हुआ। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। लॉस कितना हुआ 25, बस हो गया यही, 25% लॉस हुआ। कहाँ पे है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, लॉस 25, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्योंकि देखो इनिशियल 100 था, अभी 75 है फाइनल, तो ओबियसली 25 लॉस हुआ है, तो उसी को हम बोलते हैं 25%। क्योंकि हमने पहले ही 100 लिया था, तो मैंने आपको पहले ही बोला जिसको 100 का खेल आएगा उसको ये जो चैप्टर है ईजी लगेगा। आपको हर कोई वैल्यू 100 लेना है, वो ज़माना गया जब आप ट्रेडिशनल मेथड से करते थे, लेट द वैल्यू बी एक्स, फिर हम उस पर इंक्रीज करते थे। तो आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा ही मेथड चलता है, कम टाइम में कैसे आप सवाल को कर सकते हैं ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ चुका होगा। अगर समझ आ चुका है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आपको शॉर्टकट मेथड से कैसे सवाल को करते हैं वो वीडियोज़ में आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू सो मच।